औरतें अगर मर्द दूसरी शादी कर ले, औरत डिसोन कर देती है ना उसको, जवान औरत, बेईमान है ये, चीटर। चीटिंग का क्या मतलब होता है कि अपनी बीवी के होते हुए एक दूसरी औरत के साथ उसने रिश्ता बना लिया, चीटर हो गया ना वो। तो चीटिंग कर, तो एक आदमी जाके हराम कमा के लाता है, तो उसको वो चीटर क्यों नहीं कहती, डिसोन क्यों नहीं करती, वो करे ना डिसोन। और प्लेटो को ज्यादा थ्योरेटिकली रखा गया और लोगों ने उससे इंस्पिरेशन तो ली, लेकिन उसको एक्सिक्यूट बहुत लोगों ने कम किया। लेकिन जो इसकी एजुकेशन थियरी है उसकी बुनियाद पर क्लास स्ट्रेटिफिकेशन का जो मॉडल है पूरी दुनिया में किसी ना किसी लेवल पर वो प्रैक्टिस होता रहा है। मिसाल के तौर पे आप अगर देखें तो चाइनीज़ के पास भी ऐसे ही था, यानी कि चाइनीज़ एक ज़माने में जो उनका स्टेट क्राफ्ट होता था, उस स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा बनने से पहले आपको एक एजुकेशन सिस्टम में से गुजरना पड़ता था। उस एजुकेशन सिस्टम में जैसे जैसे आप अपग्रेड होते थे, वैसे ही वैसे स्टेट ब्यूरोक्रेसी में भी आप अपग्रेड होते चले जाते थे। इसीलिए चाइनीज़ जो थे वो बहुत ही पावरफुल उनका एजुकेशन सिस्टम रहा, और वो एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद पे चाइनीज़ ने यानी कि 5000 ईयर्स तक सरवाइव किया, और अभी तक अपना उन्होंने यूनिकनेस जो है वो छोड़ा नहीं है, यानी कि डिफ्यूज़ नहीं किया। इसी तरीके से जब मुसलमानों ने ऑटोमन एम्पायर जब आई, ऑटोमन्स में मेरे ख्याल में मुराद वन ने पहले सबसे पहले ये किया कि उसने, चूँकि जो ऑटोमन्स की जो पावर बेस था उसमें मुसलमान माइनॉरिटी में थे और मेजॉरिटी जो थी वो क्रिश्चियंस थी। तो मुराद ने ये किया कि उसने जेनिसरीज डेवलप की, और जेनिसरीज के अंदर उन्होंने इनिशियली क्या किया, वो अपने सोल्जर्स को भेजते थे जो क्रिश्चियन बच्चे होते थे छोटे छोटे, यानी कि 8 साल के 10 साल के, उन बच्चों को वो उनके माँ बाप से छीन के ले जाते थे। और बच्चों को जब वो पिक करते थे तो वो ये देखते थे कि बच्चा फिजिकली स्ट्रांग है या नहीं, तो छोटे बच्चों को वो छीन के ले आते थे। जब वो छीन के ले जाते थे तो जाहिर है माँ बाप के लिए बड़ी दुख और तकलीफ की बात होती थी कि उनके बच्चों को एक गैर मजहब के लोग सिर्फ इसलिए कि वो रूल कर रहे हैं छीन के ले जा रहे हैं, तो उनको वो बहुत रोते पीटते थे और बहुत जुल्म की बात थी। वो उन बच्चों को ले जाते थे और बच्चों को ले जाने के बाद उनको ट्रेन करते थे, उनको ऑर्गेनाइज करते थे। उनको ट्रेन और ऑर्गेनाइज करने के बाद उनकी हेल्थ का, उनकी स्किल्स का डेवलप करते थे, और डेवलप करने के बाद उनको सोल्जर बनाते थे। सोल्जर्स बनने के साथ साथ जो उनमें इंटेलिजेंट होते थे उनको फिर वो इस्लामिक आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, कैलीग्राफी ये भी पढ़वाते थे, और उसके साथ साथ उनको कुरान भी पढ़वाते थे, हालांकि वो क्रिश्चियन होते थे। उसके बाद उनको ऑफिसर्स में अपग्रेड कर देते थे और अपग्रेड कर देते थे। तो उनकी जो आर्मी होती थी उसमें बहुत सारे क्रिश्चियंस होते थे जो कि ट्रेंड होते थे। उसके बाद जब वो एक ख़ास वक्त तक सर्व कर देता था तो उसके बाद स्टेट की तरफ से उसको अपने इलाके के अंदर एक ऑफिसर पोस्ट देकर वो वापस भेज देते थे। तो होता वो क्रिश्चियन था, और वो जब बच्चा था, जब वो गया था और जब वो आया है तो वो एक जेंटलमैन बनकर आया है। इस वजह से लोग खुश हो गए इस बात पर। तो कुछ अरसे के अंदर जेनिसरीज के अंदर जब लेके जाया जाता था पहले लोग दुखी होते थे, बाद में क्या हुआ, जब वो उन्होंने इसे एक सिस्टम समझ लिया, सिस्टम ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब उन्होंने उसे सिस्टम ऑफ इंटीग्रेशन समझा तो वो क्या करते थे, सब अपने क्रिश्चियंस जो लोग होते थे वो अपने बच्चों को लेके खड़े हो जाते थे और उनके कद भी ऊंचे करते थे कि ये किसी तरह जेनिसरीज में चले जाए। उसमें वो सोल्जर बनते थे, वो जंगे भी लड़ते थे, लेकिन वो अपग्रेड भी होते थे। तो बताने का मतलब ये होता है कि जो एजुकेशन सिस्टम का जो मॉडल है, सिस्टम की इनकोऑपरेशन का जो मॉडल है, जो प्लेटो ने डेवलप किया, उसको दुनिया में मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों ने इख्तियार किया। जैसे पाकिस्तान में आपने ये सुना होगा, ये एक जुमला कि हमारी यूथ बड़ी जो है वो है क्या,
टैलेंटेड है, एक तो यूथ टैलेंटेड है, और यूथ क्या है? एक्टिव है, और क्या है यूथ? हाँ ज्यादा बिल्कुल सही है, ज्यादा भी है, और हमारी यूथ बड़ी ऑनेस्ट है। सही है, ये एक सही ख्याल नहीं है भाई, ये एक गलत बात है। हर साल स्टेट क्या करती है? हर साल स्टेट लेती है एक इम्तिहान CSS का। इसके अंदर जवान लोग होते हैं, उनका एक इम्तिहान लिया जाता है, उनको इस्लामियात भी पढ़ाई जाती है, उनको पाकिस्तान स्टडीज़ भी पढ़ाई जाती है, उनको थोड़ा बहुत सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, फिर उनका इम्तिहान लिया जाता है। वो आपके माशरे के बेहतरीन जवान होते हैं जिनको स्टेट चुनती है, और फिर उनको कह दिया आओ आके सर्व करो, तो करो ना सही तरह सर्व। हरामखोरी क्यों कर रहे हो भाई? तो वो जो आपके ख्याल में हर साल जो स्टेट नए लोग इंडक्ट कर रही है, वो अगर ऑनेस्ट होते तो ये हशर होता हमारा। इसका मतलब ये है कि जो जवान आदमी वो भी उतना ही करप्ट होता है जितना कोई दूसरा आदमी करप्ट होता है। आप अगर हर साल, स्टेट ने इंतजाम किया ना कि बूढ़े लोग सही नहीं चला रहे, तो वो हर साल इंडक्ट कर रही है ना नए लोग, तो आप क्यों नहीं कर रहे जाके ईमानदारी से काम? क्यों अपने महल खड़े कर रहे हो भाई? क्यों बदमाशी कर रहे हो? क्यों लोगों के ऊपर गुंडागर्दी कर रहे हो? ये इसीलिए हो रहा है भाई कि आप करप्ट हो। दुनिया में जब तक के जवान लोग करप्ट ना हो ना, वहां पर एक्सप्लॉयटेशन वर्क नहीं कर सकता। एक्सप्लॉयटेशन उस वक्त वर्क करता है कि जब वहां के जो जवान आदमी है ना वो बेईमान हो जाए। वो वेट कर रहे होते हैं बेईमानी करने का, वेट कर रहे होते हैं। आपने देखा कि लोग अपने माँ बाप को डिसोन कर देते हैं। आपने देखा माशरे के अंदर, लोअर क्लासेस के अंदर अक्सर बच्चे अपने माँ बाप को डिसोन कर देते हैं। कह रहे हैं मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरा बाप ठीक आदमी नहीं है, मेरे बाप ने ये गलती की, वो गलती की। और जो लोग पावर सेंटर्स के अंदर बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन से ऊपर बैठे हुए हैं, उनके बच्चे इतने फर्माबरदार क्यों हैं? उनके बच्चे फर्माबरदार, सबके बच्चे फर्माबरदार हैं, अपने बाप को इज्जत की। सारी दुनिया उनको गालियां बक रही है, वो अपने बाप को अच्छा समझ रहा है। क्यों समझ रहा है भाई वो अपने बाप को? सारी दुनिया अगर कह रही है कि बाप करप्ट है, तो हो सकता है करप्ट हो ना वो, तो डिसोन करो ना अपने बाप को। जवान हो तुम, तो दम है तो कर दो अपने बाप को डिसोन। लोग कर देते हैं अपने बाप को डिसोन। इसी तरीके से औरतें, अगर मर्द दूसरी शादी कर ले, औरत डिसोन कर देती है ना उसको। जवान औरत, एक जवान लड़की का शौहर एक दूसरी शादी कर ले, डिसोन कर देती है ना, फिर वो बेईमान है, ये चीटर। चीटिंग का क्या मतलब होता है कि अपनी बीवी के होते हुए एक दूसरी औरत के साथ उसने रिश्ता बना लिया, चीटर हो गया ना वो। तो चीटिंग कर, तो एक आदमी जाके हराम कमा के लाता है, तो उसको वो चीटर क्यों नहीं कहती? डिसोन क्यों नहीं करती? वो करे ना डिसोन, छोड़ दे अपने शौहर को, हराम कमाता है मेरा शौहर, करेगा शौहर। तो पहली बात ये होती है भाई कि ये एक बकवास, बोलने की बकवासबाजी है। ये सिर्फ वर्ड, यानी कि एक आवाजें हैं, ये आवाजें हैं जो आवाजें निकल रही हैं लोगों के मुंह से, जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती। जिसकी मीनिंग होती है, अल्फाज की जो मीनिंग होती है ना, उसकी कॉस्ट फिर इंसान पे करता है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाता है। तो ये कहना, ये ख्याल करना कि एजुकेशन सिस्टम, आपके एजुकेशन सिस्टम आपको कब कहता है बदमाशी करो भाई? सुबह से शाम तक आपको अच्छी बातें सब बता रहे होते हैं, हर कोई अच्छी बात बता रहा है, लेकिन नतीजा बदमाशी निकल रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो वर्क नहीं कर रहा। दुनिया में वो पैटर्न वर्क करते हैं, जो आप पढ़ा रहे हैं वैसा ही हो रहा हो। जो आप पढ़ा रहे हैं वैसा हो नहीं रहा, तो वो कहते हैं ये पढ़ने के लिए है और ये करने के लिए। सर वो उस्ताद जो अच्छी बात बताता है लेकिन बच्चा अमल नहीं करता, ये जो उस्ताद के सेल्फ बिलीव उस चीज पे नहीं, देखिए ये उस्ताद के बस के बाहर है। मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि जो फर्ज किया कि एक इंसान को आपने स्विमिंग पूल में तैरना सिखाया है,
और आप उसको स्विमिंग पूल में तैरना सिखा के आप कह रहे हैं जाओ अगेंस्ट द करंट तैरो समंदर के अंदर, वो नहीं तैर पाएगा। अगलब इम्कान, जैसे हम फिशिंग पे कभी जाते हैं ना, तो वो पहले मुझे डर लगता था, तो उसने मछेरे ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उसने कहा कि मैंने कहा यार आराम से चलाओ कहीं गिर ना जाए, तुम तो तैर लोगे, हम तो बोलने के देखें हम लोग तो इतनी दूर हैं किनारे से, आप फौरन ही मर जाओगे, मैं आपसे 10 15 20 मिनट बाद मरूंगा, किनारे में तो मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगा। तो तैरना तो मुझे आता है, लेकिन तैर के मैं समंदर तो नहीं क्रॉस कर सकता है ना भाई। मैं उम्मीद रख सकता हूँ कि मैं पानी पे खड़ा रहूंगा, तो लेकिन अगर कोई मदद, यहाँ पे तो कोई मदद नहीं आएगी।